वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में। अगर ए एन मॉलिक्यूल है, ये टूट के एन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एन मॉलिक्यूल्स में ए के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो डिसोसिएशन में हमेशा आई की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। यहाँ पे आई क्या होगा, देखो डेरिवेशन तो करवा नहीं सकता, यहाँ पे आपको फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। यहाँ पे आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा होता है। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या है कि कितने पार्टिकल्स थे वो कितने, ठीक है वो। एसोसिएशन में कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, एन पार्टिकल ए के रूप में, ए के एन पार्टिकल एसोसिएट होकर इसका एक पार्टिकल बना दिया एन, ठीक है। तो ये एसोसिएशन हो रहा है इसका, एन क्या है कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा क्या होता है, यहाँ पे अल्फा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई की वैल्यू एसोसिएशन में हमेशा एक से कम होती है, और आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इनका आई के साथ रिलेशन पूछा जाता है। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो आपको दी हुई हो, अगर क्वेश्चन में आई आ गया तो आई को उससे मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सीधा प्रोपोर्शनल होती है आई, यानी आई बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी सीधा प्रोपोर्शनल होता है आई के। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली